ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बोन इंजरीज हमने लास्ट जो पढ़ी थी वो मसल्स इंजरीज पढ़ी थी। जस्ट देख लीजिए, हमने सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हमने पढ़ी थी जिसके अंदर मसल्स और फाइबर्स की इंजरीज आती है। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बोन इंजरीज। तो बोन इंजरीज के अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इस टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि बोन इंजरीज में होते हैं। फर्स्ट देखिएगा सिंपल फ्रैक्चर, द फ्रैक्चर विदाउट एनी वॉन्ड वेयर द बोन इज ब्रोकन एट वन प्लेस इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्चर में क्या है कि अगर बोन सिर्फ एक ही जगह से क्रैक हो तो उसको सिंपल फ्रैक्चर बोला जाता है। ओके, compound fracture. Compound fracture is that fracture in which the skin and muscles are damaged. Along with the fracture, generally the broken bone comes out through the skin by tearing it. ओके, तो कंपाउंड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सभी चीज फ्रैक्चर्ड होती है, मतलब सभी कहाँ पे विच द स्किन एंड मसल्स आर डैमेज अलोंग विद द फ्रैक्चर। तो स्किन और मसल्स भी डैमेज होती है फ्रैक्चर के साथ साथ, तो वो कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है। और इसमें क्या है कि जो टूटी हुई बोन है वो बाहर आ जाती है, बाहर निकल के आ जाती है। सिंपल फ्रैक्चर के अंदर ओनली अब जो आपकी बोन्स है उसके अंदर थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब क्रैक आता है, इसके अंदर पूरी बोन टूट जाती है और वो बाहर निकल जाती है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, इन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर a bone is broken and damages the internal organs. The internal organs may be tissues, nerve and artery. ठीक है, तो क्या इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज कर देती है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के अंदर। जो बोन है वो कभी आपके टिश्यूज को भी तोड़ सकती है, टिश्यूज को भी डैमेज कर सकती है, नर्व्स को भी डैमेज कर सकती है और आर्टरी को भी डैमेज कर सकती है। यूजली सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर आर कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस। सच फ्रैक्चर्स आर कॉमन इन हाई जंप एंड पोल वोल्ट। ठीक है, तो ये कॉमन होते हैं कहाँ पे, हाई जंप में। एक साथ आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर पड़ने के बाद में वो बहुत जगह से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से टूट जाती है आपकी बोन। फिर आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, द फ्रैक्चर आर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बिकॉज देयर बोन्स आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट। whenever there is any stress on the bone it is बेंट। ठीक है, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो बच्चों के अंदर जनरली होता है क्योंकि उनकी बोन जो है वो सॉफ्ट होती है और डेलिकेट होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक लाइन की तरह, मतलब जो है वो बिल्कुल आपकी जो बोन है वो एकदम स्ट्रेट नहीं टूटती है, बीच में से दो पार्ट नहीं होते, वो एक हिस्से को पैरेलली डिवाइड करती जाती है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर के अंदर देखिएगा व्हेन ए बोन इज ब्रोकन इनटू 3 और मोर पीसेस। ठीक है, 3 से ज्यादा से पीसेस में टूट जाए उसको हम कम्युनिकेटेड स्ट्रक्चर बोलते फ्रैक्चर बोलते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, व्हेन द एंड ऑफ अ फ्रैक्चर बोन एंटर्स इनटू अनदर बोन इट इज कॉल्ड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, जो टूटी हुई बोन है वो दूसरी बोन के अंदर चली जाए उसको हम बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर्स देखिएगा क्या क्या है। फ्रैक्चर यूजुअली अकर्स ड्यू टू हाई इम्पैक्ट ऑन द बोन, है ना। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स वेयर देयर इज ए हाई इम्पैक्ट, अगर बोन के ऊपर हाई इम्पैक्ट पड़े तो। ट्रोमेटिक फोर्सफुल एंड अननेचुरल मूवमेंट्स, है ना, फोर्सफुली मूवमेंट्स हो जाएं या फिर कोई अननेचुरली मूवमेंट्स हो जाएं तो वहां पे ये टूटने के चांसेस होते हैं। प्रोलॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस वॉक और रनिंग, ठीक है, इसकी वजह से भी हो जाता है। सडन फॉल और हार्ड सरफेस, अगर आप किसी हार्ड सरफेस के ऊपर सडनली गिर जाए तो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। डायरेक्ट स्ट्रिक और हिट विद एनी सॉलिड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, आपके डायरेक्ट लग जाए या ऑस्टियोपोरोसिस किसी को हो तो उसकी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है। प्रिवेंट क्या क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या क्या है वो देखिएगा। Players should perform educate warm up before participating in sports and games. All the parts of body should be exercised well. ठीक है, प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए, जो आपने देखा कि सभी का प्रिवेंशन है। प्रॉपर कंडीशनिंग मस्ट बी डन इन द प्रिपरेटरी फेज, कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। प्लेयर शुड नॉट कंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फाइटिंग, अगर वो थका हुआ है तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। गुड ऑफिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल्स इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग फ्रैक्चर्स। आपके जो ऑफिशियल्स होते हैं जो कि आपको देखते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर्स है, इस तरह कोचेस हैं, वो उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्लेयर शुड बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कंपटीशन। ऑब्वियसली बात है, आपको अलर्ट होना चाहिए।
नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, है ना। साइंटिफिक नॉलेज इज एसेंशियल, साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए आपकी हेल्थ को लेकर के, बोन की हेल्थ को लेकर के, और जो आप गेम खेल रहे हो उससे रिलेटेड साइंटिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड कंपटीशन आर शुड बी क्लियर फॉर ऑफ हैजार्ड। ट्रेनिंग और कंपटीशंस वो है जो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आता है जॉइंट इंजरीज। तो जॉइंट इंजरीज भी 4 टाइप्स की होती हैं। आपकी जॉइंट के अंदर कुछ इंजरीज हो जाएं, कुछ या तो आपका जॉइंट ब्रेक हो जाए या फिर मुड़ जाए, वो जॉइंट इंजरीज होती है। तो किस टाइप की होती है? 4 टाइप्स की होती है, देखिएगा। डिसलोकेशन ऑफ लोअर jaw, generally it occurs when the chin streaks in other objectives uh, object forcefully. It may also occur in mouth is open wide। ठीक है, लोअर जो डिसलोकेशन हो जाए आपका, तो उसको हम फर्स्ट टाइप की इंजरीज हो गई। सेकंड, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। आपके शोल्डर का जो जॉइंट है उसका डिसलोकेशन हो जाए, बहुत से स्पोर्ट्स के अंदर होता है डिसलोकेशन, तो वो डिसलोकेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर्स, शोल्डर जॉइंट। ये राइट में, लेफ्ट में, किसी में भी हो सकता है। डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, आपका हिप जॉइंट उसकी डिसलोकेट हो जाए, आपका जो हिप का जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाए, तो डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट कहलाएगा। डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, आपकी जो रिस्ट है ये डिसलोकेट हो जाए, तो रिस्ट के अंदर आएगी आपका, मतलब जो इसका जॉइंट है वो थोड़ा सा खिसक जाए, क्रैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो इसके अंदर आता है। सपोज करो आप चल रहे हो, चल चलते सडनली गिर गए, या रन कर रहे हो, रन करते हुए सडनली गिर गए, तो आप गिरने के बाद में सबसे पहले जमीन पर क्या लगाते हो? अपनी रिस्ट को लेकर के आते हो। अब रिस्ट लेकर के आए, रिस्ट से आपने अपने आप को रोकना चाहा कि हाँ मैं जमीन पे ज़्यादा फॉल ना करूँ, ज़्यादा गिरूँ ना। तो जब आप रोकोगे तो आपके ऊपर वेट आएगा, और वेट आने से हो सकता है कि आपका जॉइंट थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाए। इस तरीके से डिसलोकेशंस हो सकते हैं, देखिएगा। प्रिवेंशन क्या क्या है? प्रिवेंशन सिंपल है कि आपको वही करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए पहले वार्म अप होना चाहिए, कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज अच्छे से करनी चाहिए आपको वार्म अप के दौरान। प्लेयर शुड बी केयरफुली एंड अलर्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कंपटीशन, सिंपल। Practice should be discontinued during fatigue. Okay. Player should have good anticipation concentration power. Player की concentration power अच्छी होनी चाहिए। Always obey the rules and regulations. Rules and regulations जानना चाहिए। और perform regularly exercise around your shoulder, hip, wrist और joints। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अगर आपको जॉइंट इंजरीज से बचना है। तो कहाँ पर? शोल्डर्स की, हिप की, रिस्ट की, ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये इन जॉइंट्स की प्रॉपर आपको एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देखिएगा। इम्प्रॉपर कंडीशंस, अगर कंडीशंस प्रॉपर नहीं है जहाँ पे आप खेल सकते हो, जस्ट लाइक इट इज नेसेसरी टू डू प्रॉपर कंडीशनिंग। इफ प्रॉपर कंडीशनिंग इज नॉट डन, देयर में बी मैक्सिमम चांस ऑफ एक्वायर इंजरीज। जो कंडीशंस जो है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, तो आपको इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, सिंपल सी चीज़ है, अगर आप वार्मिंग अप सही से नहीं कर रहे हो, जस्ट डायरेक्ट जा करके आप खेलने लग गए किसी भी स्पोर्ट्स को, आपकी बॉडी के अंदर वार्म अप नहीं हुआ है, तो आपको इंजरीज होने की चांसेस है। अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग, साइंटिफिक वे में ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ है, साइंस के अकॉर्डिंग आपकी बोन्स को कितने कैलोरीज की ज़रूरत है, आप कितने वेट उठा सकते हो, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो आप अपने आप को इंजर्ड कर सकते हो। लेक ऑफ फिटनेस, आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है तो भी आप अपने आप को इंजर्ड कर सकते हो। कोई बिल्कुल ही पतला है, कोई किसी के अंदर ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम है, कोई मोटा है, कोई इस तरीके से कोई चीज़ें हैं, तो फिटनेस अच्छी नहीं है तो वो भी अपने आप को इंजर्ड कर सकता है। न्यूट्रिशनल इन एजुकेंसी, न्यूट्रिशनल इन एजुकेंसी मतलब आप प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे हो, प्रोटीन तो आप प्रॉपर ले रहे हो बट विटामिन नहीं आ रहा है, विटामिन ले रहे हो बट फैट्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका न्यूट्रिशनल डाइट नहीं है तो आपको इंजरी होने के चांसेस होते हैं। लेक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो भी ऑब्वियसली बात है कि आपको चांसेस हैं कि डिजीज इंजरीज हो जाए। injudicious officiating, if a referee is not officiating properly or if he is biased, there may be maximum chances to injuries। ठीक है, अगर रेफरीज आपके ऑफिशियल्स जो है वो बायस्ड है, तो भी आपको इंजरी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो क्या है कि आपकी इन तरीके की चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, फाउल्स पे और इन चीज़ों पे। नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप यूज़ नहीं करोगे
तो आपको इंजरीज होने के चांसेस होंगे। अगर आप सपोज करो क्रिकेट के अंदर पैड नहीं पहनते हो, तो आपके अगर पैर पर बॉल लग गई तो इंजरीज होने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। इसी तरीके से अगर आप प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं यूज करोगे तो इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फैटिग, अगर आप थकान है आपको फैटिग और स्टेज में है तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रेशर ऑफ कंपटीशंस का प्रेशर भी आपको इंजर्ड कर सकता है। बोले नहीं आज तो मुझे जीतना ही है, आज मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने लग जाते हो जिससे कि आपको इंजर्ड होने के चांसेस हो जाते हैं। केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम्स, जब आप अगर केयरलेस होंगे ड्यूरिंग द गेम तो आप इंजर्ड हो सकते हो। रिकरेंस ऑफ इंजरीज, when a player gets injured twice or thrice, it has been seen that recurrence of that injuries become a usually phenomena। अगर आपको एक दो तीन बार कुछ इंजरीज हो गई तो आप वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो उस इंजरीज के ऊपर, तो वो इंजरी बढ़ती जाएगी और आगे भी होने के चांसेस होते हैं। इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आपके पास प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ साथ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी नहीं है, जस्ट लाइक आपके शूज़ ही सही नहीं है गेम के अकॉर्डिंग। गेम के अकॉर्डिंग आपके शूज़ जस्ट गेम के अकॉर्डिंग अगर आपके शूज़ सही नहीं है तो भी आपको नहीं होगा, है ना। इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। ओवरव्यू ऑफ मसल्स, एक्सेसिव रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो द मेन कॉजेज ऑफ इंजरीज। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस करोगे, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी आपको इंजरीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये किस वजह से इंजरीज होती है वो है। अब आपको इन इन सबको, अब आप इंजरीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो देखेगा। जो जिनकी वजह से होता है इंजरीज, जिन जिन चीज़ों की वजह से हो रही है, अगर आप उनको सही कर लेंगे तो आपकी इंजरीज नहीं होंगे, है ना, उसको प्रिवेंट कर सकते हो आप। तो फर्स्ट है प्रॉपर वार्मिंग अप। अगर आप वार्मिंग अप प्रॉपर कर रहे हो, आप रनिंग करते हो, जाकर के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कर रहे हो, किसी भी प्रैक्टिस करने से पहले, गेम को स्टार्ट करने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, रनिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप प्रॉपर वार्म अप हो, और प्रॉपर वार्म अप होगे तो आप एक्टिव रहोगे, और एक्टिव रहोगे तो आपको गेम के अंदर इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रॉपर कंडीशनिंग, जो कंडीशंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हीट में आप खेल रहे हो, जो नहीं खेलना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट है वेदर तब खेल रहे हो, बारिश के अंदर आप कोई खेल रहे हो तो वहाँ पे फिसलन की ज़्यादा चीज़ें होती है, तो कंडीशंस भी प्रॉपर होनी चाहिए। बैलेंस डाइट, अगर आप डाइट प्रॉपर ले रहे हो, न्यूट्रिशंस उसके अंदर प्रॉपर है, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन सब कुछ अवेलेबल है, तो आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे अपने आप को, और स्ट्रॉन्ग बनोगे तो इंजरीज होने के चांसेस कम होते हैं। प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, है ना, स्पोर्ट्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट के अंदर हम बात करें तो बैटिंग की प्रॉपर नॉलेज है, बॉलिंग की प्रॉपर नॉलेज हो, विकेट कीपिंग की, फील्डिंग की, सब चीज़ों की आपको प्रॉपर नॉलेज रहेगी, तब जाकर के आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकोगे किसी भी इंजरी के थ्रू। आपको बैटिंग की नॉलेज नहीं है, आपको जाकर के सिर्फ मारना नहीं, तो आप अपने आप को इंजर्ड कर लोगे। बाउंसर आ रही है वहाँ पे आपको वो ऐसी बाउंसर है, आपको डिफेंस करना है, आप शॉट मारने चले गए तो हो सकता है आपके सर पे लग जाए तो इंजरी हो जाएगी। ठीक है, यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करो, अपने आप को सेव कर लो। प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको अच्छे से मिल रही हैं, सारी चीज़ है, अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा प्लेग्राउंड है, अच्छे ऑफिशियल्स हैं जो बायस्ड नहीं हैं, है ना, और सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ और क्लीन है, तो आपको अच्छे से मिलेगा। अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग, वही अनबायस्ड है, अगर बायस्ड नहीं है ऑफिशियल्स तो आपको इंजरीज होने के चांसेस नहीं है। डोंट डू ओवर ट्रेनिंग, और ज़्यादा ट्रेनिंग ना करो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही ट्रेनिंग करो। यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्निक्स, जो टेक्निक है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, तो आप उसको उस टेक्निक से ही करो, प्रॉपर टेक्निक को यूज़ करो। अगर आपको स्मैश लगाना है वॉलीबॉल के अंदर या बैडमिंटन के अंदर, तो पहले उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में ही आप उसको यूज़ करो, प्रॉपर टेक्निक के थ्रू ही स्मैश लगाओ, जंप लगा करके आराम से। ओबेइंग द रूल्स, रूल्स को फॉलो करें अच्छे से। प्रॉपर कूलिंग डाउन, और जब आप गेम कंप्लीट कर लें तो अपने आप को प्रॉपर कूलिंग डाउन करें, रेस्ट करें, जिससे कि आप अगले दिन थकान महसूस ना करें और अपनी ट्रेनिंग या अपनी जो गेम है उसको कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन है। टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज, अवॉइड ट्रेनिंग व्हेन यू आर टायर्ड, है ना,
इंक्रीज योर कंजम्पशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हैवी ट्रेनिंग, ठीक है। एनी इंक्रीज इन ट्रेनिंग लोड शुड बी प्रोसीज्ड बाय इनफ स्ट्रेचिंग, ठीक है। सिंपल से जो प्रिवेंटिंग टिप्स हैं वो आपको याद कर लें। ये आपका टॉपिक था। ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज आपके इस साल नहीं है, इस ईयर नहीं है। तो जो टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट एड, फर्स्ट एड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट एड एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। फर्स्ट एड का मीनिंग क्या है? तो फर्स्ट एड है एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ एंड वर्क आर क्लोजली रिलेटेड टू हिज एनवायरमेंट. Man has progressed in various fields of life such as industrializations, mechanizations, transports and science, etc. Therefore, this age is called an electronic age or space age. But on the other hand, this development has created simple चीज। फर्स्ट एड का मतलब क्या है? ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसी प्रिवेंशंस जो आपको ऑन स्पॉट मिल सके, जो आप हम घर में करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें फर्स्ट एड कहलाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड में अगर हम देखते हैं तो देखिएगा क्या बोला हुआ है मीनिंग के लिए। फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प विच इज गिवन टू द wounded और एक्सीडेंटल विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। सिंपल सा चीज है ना। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एड जो है वो फर्स्ट हेल्प है। फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट हेल्प है किसी भी एक्सीडेंटल विक्टिम के लिए, जो हम उसको डॉक्टर तक पहुंचने से पहले प्रोवाइड करवाते हैं। इट इज एन इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू ए विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस बिफोर द सर्विस ऑफ ए फिजिशियन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। आपने सबने देखा होगा जब एक्सीडेंट होता है तो हम हमारी तरफ से बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तब हम बहुत सारी चीज़ें उसके साथ करते हैं। तो वो फर्स्ट एड होता है, मतलब इमीडिएट और टेम्पररी केयर होती है जो हम उसको विक्टिम को देते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, मीनिंग है। इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो देखिएगा। एम है द मेन एम ऑफ फर्स्ट एड इज टू ट्राई टू सेव द प्रीसियस लाइफ ऑफ द वॉन्डेड पर्सन और विक्टिम। सिंपल सा फर्स्ट एड का जो एम है वो है कि जो प्रीसियस लाइफ है विक्टिम की, उसको सेव करने का ट्राई किया जाए। सिंपल। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिजर्व लाइफ। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टू प्रिजर्व लाइफ, टू प्रिजर्व और टू सेव द लाइफ ऑफ द विक्टिम और वॉन्टेड पर्सन इन द सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। एम जो है वही ऑब्जेक्टिव होता है। सिंपल सी चीज है। तो वो ऑब्जेक्टिव है कि जो लाइफ है उसको सेव किया जाए। टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग, तो जो वो सफ़र कर रहा है और जो उसको पेन हो रहा है उसको एलिवेट करने की कोशिश किया जाए, है ना। सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एड इज एलिवेट पेन एंड सफरिंग ऑफ द विक्टिम और वॉन्टेड पर्सन। पेन इज नेचुरली इन एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट। पेन बिकम्स अनबियरेबल इन केस ऑफ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट ड्यूरिंग एक्सीडेंट, सो इट इज अ मेजर ऑब्जेक्ट टू रिड्यूस सच अनबियरेबल पेन, ठीक है। तो सबसे पहले जो अनबियरेबल पेन होता है उसको हम रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं फर्स्ट एड के अंदर। ये उसका ऑब्जेक्टिव है, करना चाहिए। टू प्रिवेंट द कंडीशंस फ्रॉम worsening till the wounded persons or victim does not get the help of a doctor. To prevent the conditions from worsening becomes the major objective of first aid. According to this object, the victim's conditions should not be worsened. उसकी जो उसको जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको जो जिस कंडीशंस में वो चल रहा है उसको नॉर्मल करने का ट्राई करना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। टू प्रमोट रिकवरी, उसकी रिकवरी को प्रमोट करे कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, इस तरीके से आप उसको फर्स्ट एड दे करके बता सकते हो। प्रोसियोर अर्ली मेडिसिन एड, ठीक है। मेडिकल एड, अगर कुछ आपके पास ऐसी है जैसे डेटोल वगैरह हम उसको लगा देते हैं, किसी ब्लड निकल रहा है तो उसको हम साफ कर देते हैं, ये सब चीज़ें इसकी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। तो ये आज का चैप्टर आपका 7th जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है।